ओम शांति। सुनते हैं 9 नवंबर की बाबा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को धारणाओं के साथ कुछ पुरुषार्थ के लिए भी मेन पॉइंट्स बताए। जैसे कि बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे तुम सब लकी सितारे हो, तो ज्ञान सूर्य बनकर, ज्ञान चंद्रमा और लकी सितारे बनकर ही इस पुरुषार्थ में रहना। साथ ही साथ बाबा ने कहा कि बच्चे तुम्हारी पढ़ाई है नए युग के लिए, मनुष्य से देवता बनने के लिए। अभी तुम सब मानसरोवर में डुबकी लगा रहे हो, माना ज्ञान में जितने गहराई तक जाएंगे उतने ज्ञान का मंथन भी करते रहेंगे। साधारण मनुष्य से देवी देवता के समान मंदिर लायक बन रहे हैं, क्योंकि देवताओं में मुख्य आकर्षण किस बात की होती है? पवित्रता की। और बाबा भी श्रीमत हमें सबसे पहले यही देते हैं, पवित्रता की धारणा पक्की हो मन, वचन और कर्म से। जैसे कि मुरली में गीत बजा है, हमारे तीरथ है न्यारे, यही धरती के सितारे हैं हम सब। तो हम सब आत्माओं की रूहानी तीरथ है। साथ ही साथ बाबा ने कहा कि हर बात में सार समझो, विस्तार में नहीं जाओ। अगर विस्तार में जाएंगे वहीं पे हम उलझ जाते हैं, अटक जाते हैं, क्योंकि हम बच्चे ऑलराउंडर पाठधारी, सृष्टि के आदि से लेकर अंत तक हम सबका पाठ चला है। और बाबा कहे कि पुरुषार्थ में बच्चे संपूर्ण बनना है, तब तो देवताओं की महिमा सर्वगुण संपन्न हमारा ही गायन है। क्योंकि भारत के लिए ही कहा गया है, भारत पावन भूमि, श्रेष्ठ भूमि, देवताओं की जन्मभूमि। तो वो सब यादगार बना हुआ है, इसमें कोई संशय नहीं उठ सकता। और सबसे मुख्य बात बाबा ने ब्राह्मणों को कहा कि सरल चित्त स्वभाव होना चाहिए। जितना हम सरलता से रहेंगे उतना हर बात को ग्रहण करने की क्षमता रहेगी। और बाबा ने कहा कि देखो, संसारी चीज़, वस्तु, व्यक्ति, वैभव, साधनों को सिर्फ यूज़ करना है, उससे न्यारे रहना। क्योंकि साधन में इतना लिप्त नहीं होना है कि साधन से हमारी साधना में कमी आ जाए। थोड़े समय के लिए ये सारे साधन हैं, सदा काल के लिए नहीं। तो शिव बाबा की मुख्य श्रीमत हम बच्चों के लिए है। अब सुनते हैं मुरली संक्षेप में। सार में शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, स्वीट फादर और स्वीट राजधानी को याद करो तो बहुत बहुत स्वीट बन जाएंगे। मुरली का प्रश्न है, तुम बच्चे कौन सा पुरुषार्थ करके मनुष्य से देवता बनते हो? उत्तर है, तुम अभी ज्ञान मानसरोवर में डुबकी मार ज्ञान परी बनते हो। बाबा ने कहा, ज्ञान मानसरोवर में डुबकी मार ज्ञान परी बनते हो। ज्ञान स्नान से तुम्हारी सीरत बदलती जाती है, जो भी अवगुण है निकलते जाते हैं। बाप और विष्णुपुरी को याद कर तुम बच्चों को पावन देवता के समान बनना है। देवताओं में पवित्रता की आकर्षण है, इसी कारण मनुष्य देवताओं के मंदिर में दूर दूर से भी खींचे चले आते हैं। बहुत दूर भी होंगे, वो श्रद्धा भावना से खींचे चले आते हैं। मुरली में गीत बजा है, हमारे तीरथ है न्यारे, यही धरती के सितारे हम हैं। सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, स्वीट बनने के लिए स्वीट बाप को बड़े प्यार से याद करना है। सच्चे शिव बाबा से सदैव सच्चा रहना है। एक बाबा की ही श्रेष्ठ मत पर चलनी है। दूसरी पॉइंट है, पुरुषार्थ करके संपूर्ण बनना है। संपूर्ण अर्थात कोई भी कमी ना हो। भारत को पावन बनाने की सर्विस करनी है।
किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। सुनते हैं आज का मीठा वरदान। हर बात में सार को ग्रहण करके ऑलराउंड बनने वाले सरल पुरुषार्थी भव। हर बात में सार को ग्रहण कर ऑलराउंड बनने वाले सरल पुरुषार्थी भव। इसका स्पष्टीकरण है, जो भी बात देखते हो या सुनते हो उसके सार को समझ लो और जो बोल बोलो, जो कर्म करो उसमें सार भरा हुआ हो तो पुरुषार्थ सरल हो जाएगा। ऐसा सरल पुरुषार्थी सब बातों में ऑलराउंड होते हैं। उसमें कोई भी कमी दिखाई नहीं देती। कोई भी बात में हिम्मत कम नहीं होती। मुख से ऐसे बोल नहीं निकलेंगे कि हम ये नहीं कर सकते। जैसे कुछ दिनों पहले बाबा ने मुरली में कहा, ना शब्द है ही नहीं। बाबा के बच्चों के ज्ञान मार्ग में ना शब्द नहीं हो सकते, ब्राह्मणों के मुख से नहीं निकल सकता। ऐसे सरल पुरुषार्थी स्वयं भी सरल चित्त रहते हैं और दूसरों को भी सरल चित्त बना देते हैं। आज का स्लोगन है, साधन यूज करते उनके प्रभाव से, अट्रैक्शन से सदैव न्यारे और शिव बाबा के प्यारे बनो। साधन यूज करते उनके प्रभाव से न्यारे और बाबा के प्यारे बनो। अच्छा, ओम शांति।